हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर को पढ़ेंगे, सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ज़्यादातर पूछा भी जाने वाले प्रश्न हमने उठाए हुए हैं। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए आज का सेशन चालू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। नारी रूप देखिए इनका। प्रकृति का कोमल रूप ग्रहण करने के कारण ही पंत जी ने प्रकृति को नारी रूप में देखा है। चांदनी कविता में वह चंदन का वर्णन किस प्रकार करते हैं, तो देखते हैं। ये सब लाइनें कभी कभी पूछ भी लेता है। नीले नभ के सतदल पर वह बैठी सारथ हंसिनी है। मृदु करतल पर शशि मुखधर नीरव अनिमी एकाकिनी है। उपदेशात्मक हो गया। अब उपदेशात्मक देख लेते हैं। एक मिनट, साफ नहीं दिख रहा, अब दिख रहा। उपदेश के लिए प्रकृति को प्रयोग प्राचीन काल में होता आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास के वर्षा ऋतु वर्णन में इनकी प्रणाली को अपनाई गई है। बूंद आघात सहे गिर की कैसे खल के वचन संत सहे जैसे। बस अब इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। महत्वपूर्ण लाइन। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का निधन हो गया था। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया है। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। वह गंगा दत्त पंत के 8वीं संतान थे। 1990 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त करने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यही इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। स्मृति विशेष देख लेते हैं। सन 2015 में पंत जी की याद में एक डाक टिकट जारी किया गया था। उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों पर बसे कौसानी गांव में जहां उनका बचपन बीता था, वहां का उनका घर और सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय बन चुका है। इसमें उनके कपड़े, चश्मा, कलम आदि व्यक्तिगत वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। संग्रहालय में उनको मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मिला साहित्य वाचस्पति के प्रशस्ति पत्र भी मौजूद हैं। साथ ही उनकी रचनाएं लोक यतन, आस्था आदि कविता संग्रह की पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी हैं। काला कांकर में कुंवर सुरेश सिंह और हरिवंश राय बच्चन से किए गए उनके पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां भी वहां मौजूद हैं। ये हो गए लाइनें। संग्रहालय में उनकी स्मृति के प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का आयोजन होता है। यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत व्यक्तित्व और कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की है और उनके नाम पर इलाहाबाद शहर भी स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रा नंदन पंत बाल उद्यान रख दिया गया है, जो कहाँ पर है? इलाहाबाद, जिसे अब कहा जाता है प्रयागराज। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख कृतियां देखिए। सुमित्रा नंदन पंत जी ने अनेक प्रकार की विद्या में अपनी रचना लिखा है, जिसमें से हम आपको कुछ रचनाओं के बारे में बताते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। आज इनके हम फोटो भी दिखाते हैं, आपको क्लास खत्म होने के बाद दिखाएंगे। कविता संग्रह देख लीजिए। इनके कौन कौन सी कविताएं हैं। पल्लव है, युगांतर है, स्वर्ण धूलि है, कला और बूढ़ा चांद इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। मुक्त यज्ञ किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की होती है। युगवाणी किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। सत्यकाम ग्रंथ, ज्योत्सना, शिल्पी, अखंड काव्य देखिए। अगुंठित, मेघनाथ वध, राजशेखर, अन्य कवि से संयुक्त संग्रह है ये। अगला देखिए। हरिवंश राय बच्चन जी के साथ संयुक्त संग्रह का इनका खादी के फूल नाम से प्रकाशित हुआ था। अनुदित रचनाओं का संग्रह है। मधुज्वाल, यह अनुभूति उमर खयाम की थी। इस अनुभूति को सुमित्रा नंदन पंत जी ने फारसी भाषा में हिंदी भाषा के अनुवादित किया था। अब दिख रहा है। सुमित्रा नंदन पंत निराला के अंतिम पल। सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु इलाहाबाद में
वर्ष 1977 में हुई। कब हुई थी? 28 दिसंबर को हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत जी के प्रमुख यात्री के कारण हिंदी विद्या का युग प्रवर्तक कवि कहा जाता है। अब इनकी फोटो देख लेते हैं। ये देखिए इनकी फोटो। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार।